अर्णव रेचक की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम स्पर्श भाग 1 कोर्स बी कक्षा 9वीं पाठ 1 दुख का अधिकार पाठ के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। इस पाठ के रचनाकार यशपाल जी हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं मौखिक प्रश्नों के बारे में। प्रश्न 1 है कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? लेखक बताते हैं कि किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसका समाज में अधिकार और दर्जा पता लगता है, यानी वो व्यक्ति किस स्तर का है। पोशाकें मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, यानी पोशाक को देखकर यानी उनके वस्त्रों को देखकर हमें पता लग जाता है कि यह व्यक्ति धनी वर्ग का है अथवा मध्यम वर्ग का है। तो पोशाक से मनुष्य की श्रेणियां पता लगती है, उसका अधिकार, उसका दर्जा पता लगता है। प्रश्न 2 है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री के घर में कल ही उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी और जवान बेटे के मरने पर जो 13 दिन का सूतक था, यह अशुभ समय माना जाता है। इस सूतक काल में कोई इसे खरबूजे कैसे खाएगा? खरबूजे खा लेगा तो उसका ईमान धर्म कैसे बचेगा? इसलिए कोई उसे खरबूजे नहीं खरीद रहा था। फिर किसी की भी मृत्यु हो या जन्म हो तो सूतक लगता है, तो सूतक में कोई भी किसी के यहाँ शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो अशुभ माना जाता है उस समय को। ऐसे में कोई भी किसी से लेन देन खान पीन का काम नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी उस वृद्ध महिला से खरबूजे नहीं खरीद रहा था, क्योंकि वहां सूतक लग गया था। प्रश्न 3 है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? वो स्त्री कैसी थी? दीन अवस्था में थी, रो रही थी सिर झुकाए हुए। तो उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में सबसे पहले तो उसके प्रति सहानुभूति की भावना पैदा हुई, यानी उसके मन में दया का भाव हुआ। उसके मन में इच्छा पैदा हुई कि वो उसके दुख को जाने समझे। वह नीचे झुककर उसकी अनुभूति को समझना चाहता था, यानी जानना चाहता था कि वो क्यों व्यथित है, क्यों दुखी है, क्यों वो जो है इतनी आंसू बहा रही है। तब उसकी पोशाक उसमें अड़चन बन गई, क्योंकि वो अच्छे घर का था, अच्छी पोशाक पहने हुआ था, सुंदर सा साफ अच्छी पोशाक थी। ऐसे में जो था, लेखक कहता है कि जो उसकी पोशाक थी वो सबसे बड़ी बाधा अड़चन बन गई थी। इस बात को समझाने के लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे वायु की लहरें जो है कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, बहुत देर तक पतंग जो है हवा में लहराती रहती, नीचे एकदम से नहीं गिरती। उसी तरह कभी कभी खास परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जो हमें झुकने के लिए रुकने के लिए रोकती हैं। हमारी पोशाक ऐसी है जो बाधा बन जाती है। अब लेखक की पोशाक ऐसी थी, अच्छी थी, और ऐसे पोशाक में वो उस वृद्ध के पास वहां बाजार में नीचे झुक कर बैठकर कैसे उसके हालचाल को पूछता, उसके दुख को पूछता, इसलिए लेखक रुक गया था, वो पूछ नहीं पा रहा था। प्रश्न 4 आता है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री का जो लड़का था 23 वर्ष का जवान था। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी यानी सब्जियां बोने का काम करता था। तो कछियारी करके परिवार का निर्वाह यानी गुजारा करता था। अब एक दिन में सुबह मुंह अंधेरे यानी बहुत सुबह सुबह जब अंधेरा रहता है, काफी दिन उजाला पूरा नहीं हुआ होता, तो ऐसे में मुंह अंधेरे खेत में बैलों से जो बेल थी उसकी खरबूजे की, वहां से पके हुए खरबूजे चुनने के लिए चल पड़ा। अब वहां गीली मिट्टी की तरावट, जो वहां की खेत की मिट्टी थी वो गीली थी, तराई वाली थी, तो वहां पर तरावट में आराम करते सांप पर उसका पांव पड़ गया। सांप ने उस लड़के को डस लिया। सांप के डसने के कारण शरीर में विष फैल गया, तो विष उतारने के लिए ओझा बुलाया गया। ओझा के झाड़ फूक करने, नागदेव की पूजा आदि में जो भी उनका बेटा भगवान था, फिर उस पर कोई असर नहीं पड़ा, ना पूजा का असर हुआ, ना झाड़ फूक का असर हुआ। और वो जो भगवान उसका बेटा था, जो एक दफा चुप हुआ था, फिर ना बोला, यानी सर्प का जो विष था वो धीरे धीरे उसके सारे शरीर पर फैल गया और उसका बदन जो था विष के कारण काला पड़ गया और देखते देखते वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न आता है, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? बुढ़िया जो है जिसका 23 वर्ष का जवान बेटा मर चुका था, तो घर में उसके कौन थे? एक बहू थी और पोता पोती थी। अब घर में कमाने वाला कोई रहा नहीं, कमाने वाला जो एक था वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, बुढ़िया खुद बहुत वृद्ध हो चुकी थी। तो लोगों को पता था कि अगर वो बुढ़िया को कुछ उधार दे देंगे तो उधार के लौटाने की कोई संभावना रहेगी नहीं, क्योंकि उसके पैसे कौन लौटाएगा वापस, तो कोई लौटाने वाला है नहीं, इसलिए कोई भी बुढ़िया को उधार देने के लिए तैयार नहीं था। अगला प्रश्न आता है लिखित प्रश्नों में, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है?
लेखक कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि पोशाक ही व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित करती है कि उच्च दर्जे का है, मध्यम वर्गीय, निम्न स्तर का कैसा है। तो स्थान निर्धारित करती है। पोशाक ही मनुष्य को उसका अधिकार दिलाती है। अच्छी पोशाक वाले होंगे तो सब मान सम्मान देंगे, उच्च स्थान देंगे, आप पद प्रतिष्ठा देंगे, आपको अच्छी जगह पहुँचाएँगे, बिठाएँगे। पोशाक अगर अच्छी नहीं है, तो कोई मान सम्मान देगा? कोई भी नहीं देता। तो अच्छी पोशाक हमारे लिए कई बार अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। जहाँ हमारा काम ना बन रहा हो, अच्छी पोशाक का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमारा काम ही बन जाता है। तो अच्छी पोशाक समाज में ऊँचा दर्जा दिलाती है, व्यक्ति को मान सम्मान दिलाती है। हाँ, पर कभी-कभी ये पोशाक हमारे लिए अड़चन भी बन जाती है। जैसे लेखक के लिए था कि वो उस वृद्धा का दुःख नहीं पूछ पा रहा था। प्रश्न 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जब हम जरा नीचे होकर हृदय की संवेदना के आधार पर किसी गरीब की अनुभूति को, उसकी व्यथा को जानने और समझने की चेष्टा करते हैं, उस समय पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। कारण, अपनी आधुनिक ढंग की स्वच्छ पोशाक के कारण गरीबों के पास बैठकर उनसे बात करने में हम अपने को अपमानित सा महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। हमारी आकर्षक पोशाक, स्वच्छ पोशाक उस परिस्थिति में हमें हीनता का अनुभव कराती है। यानी ये पोशाक जो है, जो हमारे वस्त्र है, पहनावा जो है, ये हमारे लिए बाधा उपस्थित कर देता है। अच्छी पोशाक होने के कारण हम निम्न मध्य वर्ग के लोगों के पास बैठकर उसका दुख दर्द नहीं जान पाते, हीनता का अनुभव करने लगते। हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम हिचकने लग जाते हैं। प्रश्न 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक जो था उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उस समय वह आकर्षक स्वच्छ पोशाक पहने हुए था और वैसी ऐसी पोशाक उसे नीचे झुककर उस साधारण स्त्री के दुख को जानने में बाधा कर रही थी। यानी वह बाजार में उसके पास बैठकर उसके रोने का कारण नहीं पूछ पा रहा। बाजार में बहुत सारे लोग थे, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ऐसे में वो वहां बैठ जाए और झुक के बातें करना शुरू कर दे, उससे कुछ पूछना शुरू कर दे, तो उसको यह भय भी तो है लोग कई तरह की बातें बनाएंगे। यद्यपि लेखक के मन में उस स्त्री के दुख के कारण को जानना था, वो चाहता था कि उसको पता लगे उसका दुख का कारण क्या है। अब लेकिन फुटपाथ पर उस स्त्री के समीप बैठने में उसे झिझक महसूस हो रही थी। बाधा क्या बन रही थी? उसकी स्वयं की आकर्षक स्वच्छ पोशाक उस समय सबसे बड़ी बाधक बन गई थी, इसलिए वह रोने का कारण नहीं जान पा रहा था। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? वृद्ध मीरा का जो बेटा है उसका नाम भगवाना है, इस सांप ने डस लिया था। अभी कैसे परिवार का निर्वाह करता था? भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन जो थी उसके पास, उस जमीन में कछियारी यानी सब्जियां बोने का काम करना, कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। वह वहां से खरबूजे तोड़कर डलिया में भरकर बाजार में पहुंचा देता था। वह कभी स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था तो कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। इसी की आय से परिवार का गुजारा चलता था। यानी जो बाजार में आकर सामान बेचने का काम करना होता था, कोई माँ सामान आकर बाजार में बैठ के बेचती थी, कभी वह खुद बेचता था, वह खुद दूसरे काम भी करता था। कछारी करना यानी सब्जियों को बोना, लाना, तोड़ना, ये सब काम वो किया करता था। इस प्रकार उनके परिवार का गुजारा चलता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चल पड़ी क्योंकि घर में खाने को कुछ न था। घर में जो कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया था। यहाँ तक कि बुढ़िया के हाथों के छन्नी कंगना भी दाह संस्कार में बिक गए। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बुढ़िया के पास ना तो उसकी दवा दारू के लिए पैसे थे और ना ही उसे खिलाने के लिए कोई चीज थी। खरबूजे बेचना उसकी मजबूरी थी, इसलिए वह खरबूजे बेचने की आशा में कुछ खरबूजे लेकर बाजार आ गई थी। वह बाजार में बेचने के लिए आई। अगला प्रश्न आता है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आई। सम्राट यानी धनी परिवार की महिला। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्राट महिला के दुख की याद आई थी। उसका पुत्र असमय मर गया था, तब उसके दुख में वह सम्राट महिला 2.5 महीने तक पलंग से न उठ सकी थी।
दिन रात उसका इलाज चलता रहता था और यह बुढ़िया पुत्र की मृत्यु के अगले दिन ही खरबूजे बेचने चली आई थी। सच है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। गरीब को तो दुख प्रकट करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी उसकी मजबूरियां इतनी है कि वो 2.5-3 महीने कहाँ वो रुक के आराम कर सकता है, बैठ सकता है। उसे रोजी रोटी चाहिए, बच्चों का पेट पालना है। तो कैसे वो दुख प्रकट करने के लिए इतना लंबा समय लेगा? जबकि वो धनी महिला जो थी, वो 2.5 मिनट तक नहीं तो बिस्तर तक नहीं उठा। तो लेखक ने जो है बुढ़िया के दुख को देखा, फिर सम्राट महिला के दुख को याद आई, दोनों की तुलना करने लगा। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? जो बाजार में खरबूजे बेचने के लिए वो महिला आई हुई थी, उसको देख के बहुत सारे लोग बातें बना रहे थे। घृणा से थूकते हुए एक व्यक्ति ने कहा था, क्या जमाना आ गया है, जवान बेटे को मर्द पूरा एक दिन भी नहीं पीता और यह बेहया यानी बेशर्म कैसी है ये, इसको कोई लाज शर्म नहीं है, दुकान लगाकर बैठ गई है यानी अपना पेट भरने के लिए, और कोई लिहाज ही नहीं है। दूसरा एक व्यक्ति था जो दाढ़ी खुजा रहा था। दाढ़ी खुजाते उस व्यक्ति ने कहा, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। नियत में खोट हो तो अल्लाह बरकत कैसे देगा? इसे तो दाने दाने को मोहताज रहते हैं ये लोग। एक और व्यक्ति था जो दिया सिलाई की तीली से काम को जा रहा था। ऐसे में उसने अपने बोला, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लगाई यानी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही होता है। किसी रिश्ते का कोई महत्व नहीं, कोई लाज शर्म नहीं है। बस रोटी चाहिए, चाहे बाकी सारे नाते इससे टूट जाए, चाहे धर्म अधर्म कुछ भी हो जाए, लेकिन इन्हें रोटी चाहिए। ऐसे एक और व्यक्ति था जो परचून की दुकान लगा के बैठा था। उस परचून की दुकान में बैठे लाला ने क्या कहा, इन लोगों को इमाम धर्म से कोई ख्याल नहीं है। ये इसी सूतक के दिनों में भी खरबूजा बेचने आ गई है। हजार लोग आते जाते, यानी बाजार है, बड़ी बड़ी बाजार है, लोग आने जाने वाले हैं। अब किसी को क्या पता कि इसके घर में सूतक है, तो वो इसके यहाँ का सामान खरीद लेंगे, खा लेंगे, तो उन लोगों का तो ईमान धर्म बिगड़ जाएगा ना। ये तो यहाँ बैठी क्या कर रही है, लोगों का ईमान धर्म बिगाड़ने के लिए तुरी बैठी है। प्रश्न अगला, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? अब लेखक जानना चाहता था वो वृद्धा जो है, जो रो रही है, आंसू बहा रही है, तो जानने का प्रयास किया था। तो बहुत सारे लोगों की जो बातें सुन रहा था, उन बातों को सुनकर उसको पता लग गया था कि उसका जो 23 वर्ष का जवान बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। घर में कौन है उसके, बहू है और पोता पोती है। लड़का क्या काम करता है भगवाना, जो उसका लड़का है भगवाना, वो शहर के पास उसकी 1.5 बीघा पर जमीन है जिसमें वो खजियारी का काम करता है। अब वो क्या करता है, खरबूजों को जो है डलिया में लाता है, बाजार में लाकर बेचता है। कभी खुद बैठ जाता है, कभी अपनी माँ को उठाता है। ऐसे ही एक दिन सवेरे मुंह अंधेरे वो उठा और बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था। लेकिन क्योंकि मेड़ गीली थी, मिट्टी गीली थी, गीली मिट्टी पे आराम कर रहा था सांप, और उस सांप के ऊपर उसका पाँव पड़ गया। तो सांप ने उसको डस लिया। अब सांप के डसने से सारे शरीर में विष फैलने लगा। तो विष उतारने के लिए ओझा को बुलाया गया। ओझा ने खूब झाड़ फूक किया, नागदेव की पूजा की। इन सब का उस भगवाना पर, उसके बेटे पर कोई असर नहीं हुआ। भगवाना जो एक दफा चुप हुआ तो फिर दोबारा बोला ही नहीं। यानी धीरे धीरे विष ने सारे शरीर पर असर कर लिया, बदन उसका सारा विष के कारण काला पड़ गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? जैसे पता लगा कि हाँ भगवाना को विष ने रस लिया, तो माँ बावली सी होगी, फटाफट से विष उतारने के लिए ओझा को बुला लाई। ओझा ने आकर झाड़ना फूकने का काम शुरू किया, नागदेव की पूजा की, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था, वो सब कुछ इसने दे दिया। यहाँ तक कि आटा चावल अनाज जो कुछ भी इसके पास था वो सब दे दिया। माँ के हाथ के छन्नी कंगना थे, वो भी सब दान दक्षिणा में उठ गए। बहुत सारे उसने उपाय किए, लेकिन वो नहीं बचा। माँ बहू बच्चे भगवाना से खूब लिपट लिपट के रोए, लेकिन भगवाना जो एक बार चुप हुआ था फिर बोला ही नहीं। क्यों? कारण स्पष्ट था कि विष ने सारे शरीर पर असर कर दिया था। धीरे धीरे सारा बदन काला हुआ और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक बताता है कि जो पुत्र के वियोग में व्यथित बुढ़िया थी, वो सिर पर चादर लपेटे हुए, सिर को घुटनों के में टिकाए हुए होकर रोते देखा और बार बार आंसू पोंछ रही थी। तो ऐसे में उसका दुख का अंदाजा लगाने के लिए उसे किसकी याद आ गई? अपने पड़ोस की सम्राट महिला की। उसकी दशा के बारे में सोचने लगा। उस सम्राट महिला का बेटा जो था पिछले साल मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और ऐसे में वो शोक के कारण 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठ पाई थी। हर 15-15 मिनट में उसे पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी। डॉक्टर उसके सामने बैठे रहते थे, शहर भर के लोग उसके दुख में दुखी थे। और यहाँ दूसरी ओर ये जो बुढ़िया है, जिसे शोक शोक मनाने की सहूलियत भी नहीं है, इतना भी नहीं कि वो 2 दिन का सूतक कर सके। यहाँ तक कि रोजी रोटी के लिए अपने पोते पोतियों का
पेट भरने के लिए उसको जो था छोले खरबूजे बेचने थे। तो भगवान ने जो खरबूजे बटोर के रखे थे वही डालियाँ में ला ली और बाजार में आ गई थी बेचने के लिए, क्योंकि उसके पास वो गिला चारा नहीं था। बच्चों को, बहू को क्या खिलाए, बहू जो बुखार में तप रही है, बुढ़ी बच्चे जो भूख से बिलबिला रहे हैं, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है, उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए वो बाजार में आ गई उसको बेचने के लिए। और चाहे उसके मन में कितनी ही दुख पीड़ा हो, लेकिन वो दुख पीड़ा को समेटे हुए ही और चुपचाप बैठी थी। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। किसी भी पाठ का शीर्षक जो मुख्य घटना, मुख्य भाव या नायक के पात्रों पर आधारित रहता है। अब यहाँ जो है दुख का अधिकार जो है मुख्य केंद्र बिंदु कथा का इस भाव को बताने वाला है, उस पर व्यक्त किया गया है। मुख्य बिंदु यहाँ पर क्या बताया कि दुख का अधिकार किसे होता है, किसे नहीं होता, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो लेखक बताते हैं कि दुख मनाने का अधिकार सभी को नहीं है। किसको नहीं है? विशेषकर निर्धन वर्ग को। उनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है, तो दुख का अधिकार मनाने के लिए कई कई दिन तक दुख मनाते रहे, शोक मनाते रहे। संपन्न वर्ग क्योंकि धनी है, उनके पास सारी सहूलतें हैं, ऐसे दुख मनाने का दिखावा करते रहते हैं, अपनी उन्हीं सहूलतों का प्रयोग करते रहते हैं दुख मनाने के लिए, क्योंकि अधिकार चाहिए, संपन्न वर्ग होना चाहिए। दुख होता तो सभी को ही है ना, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, लेकिन गरीब को खाने पकाने की चिंता इतनी रहती है कि वो दुख मनाने का सोच ही नहीं पाता। उस चिंता के मारे ही वो भुगतता चला रहता है, खाने कमाने में ही लगा रहता है, तो कैसे वो शोक मनाए। तो सच चलेगा, कहते हैं कि शोक करने के लिए, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए होती है। दुखी होने का भी एक अधिकार है। किसको अधिकार था? यहाँ धनी संपन्न महिला को अधिकार था, सहूलतें सारी थी, इसलिए वो दुख मना रही थी। निर्धन के पास कुछ सहूलतें नहीं थी, उसके पास था ही नहीं, तो कैसे बेचारे दुख मनाती। दुखी होने के बावजूद भी वो अपने रोजमर्रा की चिंता में अपना जो है रोजगार चलाने के लिए, खरबूजों को बेचने के लिए बाजार तक आ गई। तो शीर्षक ये उपयुक्त है कि दुख का अधिकार। आशय स्पष्ट करना है यहाँ पर, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब लेखक जो है यहाँ पतंग का उदाहरण दिए। लेखक कहते हैं कि जो हवा की लहरें पतंग को आसमान में उड़ाई रहती हैं, डोर कट जाने के बाद भी वो पतंग एकदम सहसा तो जमीन पर आकर गिरती नहीं है, बहुत देर तक वो हवा में ही रहती है। अब यही स्थिति हमारी पोशाक की रहती है। कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि हम किसी निम्न वर्ग के पास बैठकर उसका सुख दुख जानना चाहें, उसकी व्यथा को जानना चाहें, तो हमारी सभ्य अच्छी पोशाक बाधा बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम उससे विशिष्ट दर्जे के होते हैं। ऐसे में हम झुक कर उसके पास बैठकर कैसे उसकी बातों को जानने पर के उसका उसका दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो झुक कर नीचे बैठने में हमारी जो बाधा उपस्थित करती है सबसे बड़ी, वो हमारी पोशाक की है। वो हमें रोक देती है, वो हमें उच्च वर्ग का बना देती है और निम्न वर्ग में बैठने में हमें असुविधा लगती है। हमें ये भी लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे हमारे बारे में, जब भगवान ने कैसे उसके पास बैठते उसे बातचीत कर रहे हैं। तो पोशाक हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा उपस्थित कर देती है, वो भी अच्छी पोशाक। कब बाधा कर देती है? जब हम किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति के पास उसका सुख दुख जानने के लिए बैठने का प्रयास करें। अगला है आशय स्पष्ट, इनके लिए बेटा बेटी कसम भाई धर्म माँ सब रोटी का टुकड़ा है। तो इस पंक्ति का मतलब क्या हुआ? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं, विद्रोह करते हैं, कहते हैं कि जो फुटपाथ पर खड़े एक व्यक्ति है, जिसने ताना दिया था उस महिला को, कह रहे कि इन गरीब आदमियों के लिए तो रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते, इनके लिए तो सब रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ। ये रोटी के लिए ईमान धर्म तक को की परवाह नहीं करते। अब खरबूजे बेचने वाली स्त्री घर में कल ही तो उसके जवान बेटे की मृत्यु हुई, अभी घर में सूतक पूरा नहीं हुआ, 13 दिन का सूतक मनाया जाना चाहिए था, और उस सूतक की परवाह न करके ये खरबूजे बेचने के लिए चली आई है। चाहे बेटा बेटी चला जाए, खसम होगा, यानी धर्म पति पत्नी, चाहे कुछ भी आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, इनके लिए कोई धर्म ईमान नहीं। सबसे बड़ा ईमान धर्म इनके लिए रोटी है। बस ये रोटी के टुकड़े के लिए हर चीज दाव पर लगाने के लिए तत्पर रहते हैं, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तीसरा आता है शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इस कथन का क्या मतलब हुआ? इस कथन में यह व्यंग्य निहित है कि शोक मनाने का अधिकार सभी को नहीं है। गरीब व्यक्ति के पास ना तो इसे मनाने की सुविधा है, न समय है, वह तो रोजी रोटी के चक्कर में उलझा रहता है। हाँ, जो संपन्न वर्ग है वो शोक का दिखावा अवश्य करता है, वैसे मना भी सकता है, वह इसे एक अधिकार की तरह लेता है।
जैसे सम्राट महिला है, उसके पुत्र की मृत्यु हुई, तो 2.5 महीने तक वो पलंग से उठ ना सकी थी। डॉक्टर उसके सहारे रहते थे, बर्फ की पट्टियाँ लगाई जाती थी। उसके दुःख में शहर भर के लोग जो थे द्रवित होते थे। जबकि दूसरी ओर जो खरबूजे बेचने वाली वृद्धा थी, वो सूतक लगने के बावजूद भी खरबूजे बेचने के लिए आ गई थी, क्योंकि उसके पास सहूलियत ही नहीं है। अगर वो खरबूजे बेचने के लिए नहीं आएगी तो बच्चों को क्या खिलाएगी, इतना पेट कैसे भरेगा? तो वो सूतक होने के बावजूद खरबूजे बेचने के लिए आ गई थी। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको पाठ में किसी भी तरह की कोई असुविधा है, कुछ आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे आप जो है कमेंट में अवश्य लिख के दें।